हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको काफ़ी दिनों से एक बात समझा रहा हूँ कि मार्केट में प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी या फिर मार्केट साइडवेज़ जाएगा। अगर आप निफ्टी 50 की सिचुएशन देखोगे तो ये उसी रेंज में है, इसने अपनी रेंज चेंज नहीं करी। आज बैंक निफ्टी में भी हमें एक प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिली है। अब ये क्या भयानक गिरावट के रूप में बदल सकता है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सवाल उठ जाते हैं जैसे कि जो ये बड़ा मोमेंटम आया था अगर आप इसे देखेंगे, ये जो बड़ा मोमेंटम आया था ये काफ़ी गैप बना के आया था। यहाँ पे एक बड़ा गैप है और यहाँ पे भी मार्केट ने कहीं न कहीं गैप को फिल करने की कोशिश की थी। तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या-क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं उन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन आपको वो होमवर्क याद होगा जो मैंने आपको दिया था। अब फिर से देखो इन तीनों को, आज ये कंप्लीट बन चुका है और क्या बना है, आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट पे मिलेगा। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़िए। पहला मैंने आपको होमवर्क दिया था, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कैंडल इस तरीके से मतलब इसमें प्रॉपर बताया गया है कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्या आपके टारगेट्स हो सकते हैं, किस तरीके से आपको एंट्री को डिसाइड करना है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी, प्रॉपर तरीके से शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाया गया है। दूसरा एक और होमवर्क दिया था मैंने आपको, आपको पढ़ना था ग्रेवस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। आज भी आपके होमवर्क रहेंगे। इसे पढ़ना या ना पढ़ना, इसे भी पढ़ लेना, लेकिन ये तो आपको ज़रूर पढ़ना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसे जैसे ही आप पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलेगी। जैसे आप देखेंगे, वैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ लो। आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे। ये वीडियो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, आप इसे वीडियो से भी समझ सकते हैं। इसे ज़रूर पढ़ लेना वन डे के टाइम फ्रेम पे। जिन्होंने कल पढ़ा होगा, उन्हें आज काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा। मार्केट को देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया होगा। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? आइए पहले लॉजिक को समझते हैं। दरअसल आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी, अगर आपके कल याद हो, नीचे आपको ये सपोर्ट ज़ोन बताया गया था। आपको ये बताया गया था कि इस एरिया में आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है और यहाँ पे ये वाला सपोर्ट ज़ोन भी है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है और ये चीज़ आपने देखी, मार्केट आपको यहाँ से बाउंस करता हुआ भी दिखाई दिया। आपको ये भी बताया गया था कि जब तक इनका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड नहीं सोचना है। इस बीच मार्केट ने आपको स्कैल्पिंग की बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ दी, लेकिन जो एक मोमेंटम कैप्चर करने का था, वो आपको यहाँ से कैप्चर करने के लिए मिला होगा, जब मार्केट ने इस सपोर्ट ज़ोन का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं। भई नीचे की तरफ हमारे लिए एक और सपोर्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट 47,000 का हमने डिस्कशन किया था। आइए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही लेके चलता हूँ, वहीं पे आप सारी चीज़ें समझ पाएँगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये भी आपको ड्रॉ करके बताया गया था 47,000 मार्केट वहीं से आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। कल को हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस ज़ोन है जहाँ पे मार्केट एक रेंज क्रिएट कर रहा था, नीचे एक सपोर्ट ज़ोन है और ये पूरा आपको सपोर्ट ज़ोन समझाया गया था। यहाँ पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है। तो मार्केट ने जब यहाँ से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आपको ये एक स्कैल्पिंग का मौका दिया। जब मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे आपको एक स्कैल्पिंग का मौका मिला। फिर मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिखाया, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुई। एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कई बार समझाई हुई है, जब मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम होते हैं, तो वो काफ़ी जल्दी होते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं, ईज़िली उनमें फ्लक्चुएशन आ जाता है आपके प्रीमियम में। वही जो देखो पॉजिटिव मोमेंटम भी अगर आप इस वाले एग्जांपल को दोगे, यहाँ पे लोगे, पॉजिटिव मोमेंटम की साइड भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में नेगेटिव साइड ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए नेगेटिव साइड की कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो फोकस कहाँ करना है, अब उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेते हैं। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। फिर से मार्क करते हैं, ये क्या है आपके लिए 47,000, यहीं पे आपका क्या है प्रीवियस डे लो, यहीं पे आपकी क्या है प्रीवियस डे क्लोजिंग। फिर से हमारे लिए क्या हो गए, फिर से तीनों जोन एक जगह हो गए, जो चीज हमने कल भी ऑब्जर्व करी थी। भाई यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग था, प्रीवियस डे लो था और ये वाला सपोर्ट जोन था। दूसरी चीज अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, आपको इन्हें भी एज इट इज ही ड्रॉ करना है।
क्योंकि अगर मान के चलो पहले ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, तो इसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी है। पहली चीज हमने नोट कर ली। दूसरी चीज नोट ये कर ली कि जिस तरीके से कल नेगेटिव साइड चलने के लिए क्या थे, नजदीकी सपोर्ट बने हुए थे, आज उनका ब्रेकडाउन मिल चुका है, तो अगर मार्केट पॉजिटिव साइड गया तो वे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। फिर से समझो, फिर से अगर मार्केट ने यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू हुआ, तो पहला रेजिस्टेंस तो मार्केट के लिए यही बनेगा। अगर इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, आप देखो फिफ्थ को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, सिक्स्थ को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, आप यहाँ पे एट्थ को देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, आप 11th को देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, आज भी देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। यानी कि पहले जो रेजिस्टेंस बना होता, ब्रेकआउट मिलकर उसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो यानी कि यहां से हमने एक बात समझ ली कि जब तक इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलना, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना। अगर मार्केट यहां से प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू हो गया, आप स्कैल्पिंग के लिए प्लान करना चाहते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर आप लॉन्ग साइड जाना चाहते हैं, पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज को लेना चाहते हैं, जब तक इस वाले रेजिस्टेंस जोन का आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। इस सिचुएशन पे अगर आपको ब्रेकआउट मिला, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ये रहेगा प्रीवियस डे हाई। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, तो ऑल टाइम हाई की तरफ आपको मार्केट फिर से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर नेगेटिव साइड मार्केट जाता है, तो क्या भयानक गिरावट की शुरुआत हो सकती है? ऐसी कुछ चीज हो सकती है कि नहीं? इस चीज को हम प्राइस एक्शन से ऑब्जर्व करते हैं। भाई हमने ये देखा, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 47,000, ठीक है, मार्केट ने आज भी यहीं से सपोर्ट लिया, तो कंपलसरी ये है मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम एट्थ को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस जोन में मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वाले जोन में। थोड़ा सा हम पीछे गए, हमने सेवंथ को भी देखा, सेवंथ को भी मार्केट ने पहले इस वाले जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर ब्रेकआउट देके सपोर्ट की तरह एक्ट किया। फिर हम थोड़ा सा और पीछे गए, सिक्स्थ को भी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लिया। फिर हम थोड़ा सा और पीछे गए, हमने देखा फिफ्थ को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया। यानी कि इस वाले सपोर्ट जोन में कुछ तो खास बात है। तो एक सपोर्ट जोन एरिया हमें पता चल गया। भाई अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया फ्लैट ओपन होके, तो पहली कंपलसरी चीज क्या है, मार्केट 47,000 का ब्रेकडाउन दे। अगर आपको 47,000 का ब्रेकडाउन मिल रहा है, इस सिचुएशन पे आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट नीचे रहेगा, क्योंकि तीनों पास में ही है। भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग ये रहा, प्रीवियस डे लो ये रहा, और यहीं पे आपका 47,000 भी है, तो आपको तीनों का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इस सिचुएशन पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा, मार्केट ने एट्थ को भी इसकी रेस्पेक्ट की, मार्केट ने सेवंथ को भी इसकी रेस्पेक्ट की, मार्केट ने सिक्स्थ को भी इसकी रेस्पेक्ट की, मार्केट ने फिफ्थ को भी इसकी रेस्पेक्ट की। तो एक सपोर्ट जोन का हमें पता चल गया। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, तो सेवंथ का जो डे लो है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अब गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक और डिस्कशन करता हूं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में आना तो कमेंट में लिखना है कि हाँ समझ में आ गया। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ध्यान से समझो, फिर से आपको भी ड्रॉ करके रखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, क्यों है वो हम डिस्कशन कर ही चुके कि यहां भी इंपॉर्टेंट है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अगर मार्केट ने 47,000 से नीचे चलना शुरू किया, तो आपको पहली अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा इस वाले सपोर्ट जोन तक। अगर वो इस सपोर्ट जोन पे बाउंस करने लग गया, तो ना तो पॉजिटिव साइड ट्रेड करना, ना ही नेगेटिव साइड ट्रेड करना। फिर से समझो, अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस करने लगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रेडिंग डे लो बन जाएगा इस वाले सपोर्ट जोन के आसपास। ऊपर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कौन सा, 47,000 का राउंड लेवल का है, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा, प्रीवियस डे लो हो जाएगा, तीन तीन एकदम रेजिस्टेंस बन जाएंगे नेगेटिव। हो सकता है इस बीच मार्केट आपको साइडवेज ले जाए, तो अपॉर्चुनिटी कहां बनेगी, पहले ही मोमेंटम में अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करने लग गया, तो उस सिचुएशन पे ट्रेड को अवॉइड करना, फिर इंतजार करना, या तो मार्केट 47,000 का ब्रेकआउट दे, या फिर वो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे, फिर आपके लिए नीचे सपोर्ट जोन ये है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया तो लाइक कर देना, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, लाइक कर दो अभी जल्दी से।
और कमेंट में भी लिख देना कि हाँ समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सिचुएशंस, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यही है। अगर मार्केट इसी के आसपास कहीं आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस जोन से और प्रीवियस डे लो के बीच में कहीं भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दे दे, आपको ट्रेड नहीं करना है। भाई गैप अप ओपनिंग देके या तो मार्केट इस वाले जोन को निकाल दे, साथ में ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। या फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके रिट्रेसमेंट दिखाए, अपने प्रीवियस डे लो को निकाल दे, प्लस 47,000 को निकाल दे, तभी ट्रेड लेंगे। इस बीच कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझ में आ गया दोस्तों। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, ये समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है, लेकिन इसे समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट किया, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि इस जोन में एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हमारा पूरा फोकस इसी जोन पे रहेगा। इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, तो पहला केस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मान के चलो मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो के आसपास ही और 47,000 के आसपास ही गैप डाउन ओपनिंग दी, नेगेटिव मोमेंटम दिखाना शुरू किया, तो यहाँ से भी आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सपोर्ट जोन यही बनेगा, फिर आपको यहाँ पे देखना है सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन भी देके चल रहा है, आपके लिए सपोर्ट जोन ये रहने वाला है। दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर ज्यादा ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इसी सपोर्ट जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो दोस्त मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रेड नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, रीजन अभी मैं आपको समझाता हूं। भाई रीजन ये रहेगा, अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस करने लग गया, तो ट्रेडिंग डे हाई पे आप फोकस करेंगे। अगर उसका ब्रेकआउट मिला तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा 47,000, और इस बीच आपके लिए क्या मोमेंटम रहेगा, हाफ क्वांटिटी में काम करना है, या बेहतर ये रहेगा अवॉइड ही कर दोगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर मन कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी में काम करना है। या मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दिया, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि पहले ही मार्केट ब्रेकडाउन देता हुआ आ रहा है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल जाए। दोस्तों अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, और कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं आया, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, होमवर्क याद है कि नहीं, क्या पढ़ना है जाके, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया ये क्या बन रहा है पूरे तरीके से। आपको जाके पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, नहीं तो गूगल पे भी सर्च करेंगे, कैटेगरीज पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। एपिसोड नंबर 7 आपको पढ़ना है, यहाँ से आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी। इसकी वीडियो भी है नीचे, वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।